एक समय की बात है, चंदनपुर गांव में एक किसान रहता था। रामू एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन पिछले 2 साल से बेमौसम बारिश और फिर सूखे ने उसकी कमर तोड़ दी थी। उस पर गांव के साहूकार का 50,000 रुपए का भारी कर्ज था। साहूकार: रामू, ब्याज बढ़ता जा रहा है। अगर इस बार भी फसल नहीं हुई तो मैं तुम्हारा छोटा सा घर भी ले लूंगा। इस बार भी आसमान रूठा रहा तो क्या होगा? हमारे पास अब बीज डालने के लिए भी पैसा नहीं है। चिंता मत कर पगली, हिम्मत मत हारो। मैंने किसी तरह ये आखिरी बीज बचाए हैं। इस बार मैं खेती अपने बाप दादा के तरीके से करूंगा। रामू ने अपनी बची हुई पूंजी से आखिरी बार खेत जोता और बीज बोए, लेकिन कुछ हफ्तों बाद बारिश पूरी तरह रुक गई और भयंकर सूखा पड़ने लगा। गोपाल, पड़ोसी किसान, हंसते हुए: तुम अभी भी ट्रैक्टर की जगह हल चला रहे हो और ये क्या कर रहे हो? फसल में पानी देने की जगह सूखी पत्तियां और घास क्यों डाल रहे हो? रामू खेत की सतह पर सूखी घास और पिछली फसल के अवशेष मल्च फैला रहा था। गोपाल भाई, मेरे पिताजी कहते थे कि सूखी पत्तियां जमीन को माँ की तरह ढक कर रखती हैं। इससे मिट्टी की नमी बचती है और वो कठोर नहीं होती। सब पुरानी बातें हैं। मैं तो बस भगवान के भरोसे बैठा हूँ। जब बारिश आएगी तब देखेंगे। धीरे पूरा गांव सूखे की चपेट में आ गया। गोपाल समेत सभी किसानों की फसलें पीली पड़कर सूखने लगी। सभी ने आसमान को कोसा, लेकिन रामू के खेत में एक चमत्कार हो रहा था। रामू, तुम्हारा खेत अभी भी हरा है, ये कैसे? मिट्टी के ऊपर घास की परत एक कंबल की तरह काम करती है। इसने गर्मी को अंदर नहीं आने दिया और जो थोड़ी सी नमी जमीन में थी उसे बचा कर रखा। यह पुरानी विद्या है जिसे आधुनिकता की दौड़ में हम भूल गए थे। जहाँ सारे गांव की फसल बर्बाद हो गई, वहीं रामू की फसल कम थी पर पूरी तरह से सुरक्षित थी। रामू ने अपनी फसल काटी। वो बाजार गया और अपनी फसल बेचकर सीधे साहूकार के पास गया। साहूकार जी, अपना पूरा कर्ज वापस ले लीजिए। तुम अकेले किसान हो जिसकी फसल बची है। गांव में रामू का सम्मान बढ़ा। पंचायत बुलाई गई और अब मोहन समेत सभी किसान रामू से पुरानी खेती की विद्या सीखने आए। गोपाल: रामू भाई, तुमने सिद्ध कर दिया कि किसान को मौसम से ज्यादा मिट्टी पर विश्वास रखना चाहिए। रामू ने न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि गांव के बाकी किसानों को भी सिखाया कि सच्ची दौलत जमीन में नहीं, बल्कि जमीन को समझने के ज्ञान में छिपी है।